अच्छा, आप सभी यहाँ बैठे हैं, ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने अब तक गंगा स्नान किया हो? वो ऊपर हाथ खड़ा करिए। गंगा स्नान कितने भक्तों ने किया है? कहीं भी किया हो, गंगा नहाई हो? और भी कोई? सब नहा के बैठे, हाथ नीचे कर लो। बहुत अच्छी बात। कुछ बड़े बूढ़ों ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब अब तक वो गंगा नहाने गए नहीं है। और वो सोच रहे होंगे कि जीते जी नहीं पहुंच पाया तो मरने के बाद तो पहुंचे जाएगा। हमारे परिवार के लोग, हमारा बेटा तो गंगा जी पहुंचा ही देगा। दादा, मरने के बाद का भरोसा मत करियो, जब तक जिंदा हो और पांव से चल सकते हो तो अभी जाके गंगा नहा लेना, मरने के बाद का भरोसा मत करना। बेटा इतना महान नहीं है जो 1000 पैसे खर्च करके तुम्हें गंगा जी के किनारे ले जाए। यहीं कहीं खेत हार में दफना दिए गए, गंगा जी कोई लेकर नहीं जाने वाला। इसीलिए जब तक जीवित हो तब तक गंगा जरूर नहा लेना। अच्छा माताओं, सब गंगा नहा के आए हैं आप सभी, और सज्जन भी सभी गंगा नहा कर आए हैं। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल प्रश्न पूछूंगी। अच्छा ये बताओ, गंगा स्नान क्यों करते हैं? आप गंगा नहा के आए हैं तो बताओ मुझे, गंगा नहाने क्यों जाते हैं? दादाजी आप बताइए। दादाजी तो बता ही देंगे, माताओं को पूछना क्यों जाते गंगा नहाने। दादाओं को ज्यादा ज्ञान होता है, ये तो बता देंगे हमको, क्योंकि इनको तो हमसे भी ज्यादा ज्ञान है ना। लेकिन मैं ऊपर बैठी हुई हूँ तो ये भगवान की कृपा है, लेकिन आप सभी का सम्मान है। तो माताओं, गंगा नहाने क्यों जाते हैं मालूम है कि नहीं? माता कह रही डुबकी लगा लिया, लेकिन पता नहीं क्यों लगाई। गंगा तो नहा लिए, पर ये नहीं पता क्यों नहाए। गंगा नहाते हैं अपने पापों को, यही उत्तर आ रहा होगा मन में, अपने पापों को समाप्त करने के लिए गंगा नहाते हैं। तो अब तो पाप सारे समाप्त हो गए होंगे, अब एक भी नहीं रहा होगा कि कुछ रह गए हैं? अभी भी सारे खत्म हो गए कि रह गए? बताओ भाइयों, ये हमारी भूल है कि सारे पापों को गंगा जी न समाप्त कर देती है, सारे पापों को वो नहीं करती है। देखो, कहते हैं जब दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने से पहले जब तक मन साफ नहीं होगा, ये दिल साफ नहीं होगा, तब तक गंगा एक बार नहीं 1000 बार नहाना, पर गंगा नहाने का कोई लाभ नहीं है। मन साफ होना चाहिए गंगा जी नहाने के लिए। कुछ पापों को तो गंगा जी नष्ट कर देती हैं, गंगा जी तन को पवित्र कर देती हैं। कुछ पापों को गंगा समाप्त करती हैं। और पापों की गठरी जो होती है, ना हमारे हाथों में है, ना हमारे पाँव में है, ना हमारे शरीर में है। पापों की गठरी किस पर रखी जाती है? सिर पर। तो पापों की गठरी तो सिर पर ही रखी है ना, है तो कुछ पापों को गंगा जी समाप्त करती हैं, और कुछ पाप संतों के चरणों में शीश झुकाने के बाद में समाप्त होते हैं। अपने से बड़ों के सामने शीश झुकाने के बाद में समाप्त होते हैं। शीश झुका हुआ ही अच्छा लगता है, अकड़ता हुआ नहीं। जिसने कभी बड़ों के सामने शीश झुकाया नहीं, जिसने कभी संतों के सामने शीश झुकाया नहीं, और तुम कहो कि गंगा नहाने से पाप खत्म हो जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कुछ पाप गंगा जी समाप्त करती हैं, और कुछ पापों को हम जब संतों के सामने सम्मान करते हैं। अगर कोई चीज अपने सिर पर रखो और तुम नीचे झुकोगे तो वो गिरेगी कि नहीं? गिरेगी कि नहीं? ऐसे ही पाप भी सिर पर ही हैं। जब हम संतों को प्रणाम करते हैं और ऐसा भाव लेकर करना कि मेरे कुछ तो पाप कम हो जाए, तो कुछ तो पाप तो सर से नीचे
गिर ही जाते हैं। इसीलिए समस्त भक्तजनों से निवेदन, गंगा स्नान अब तक न किया हो तो एक बार गंगा नहा जरूर लेना। गंगा का जल इस मानव शरीर के लिए जल नहीं होता, अमृत के समान होता है गंगा जी का जल। और तुम रोज गंगा नहाने न पहुंच पाओ, वो किस्मत वाले होंगे लोग जो गंगा जी के किनारे रहते होंगे। तो हम रोज गंगा नहाने अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो तुम चाहो तो घर भी रोज गंगा स्नान कर सकते हो। वो कैसे? जब हम रोज घर पर स्नान करते हैं और स्नान करने से पहले अगर हम हर हर गंगे का उच्चारण अगर अपने मुख से कर लेते हैं तो समझ लो वो जल भी गंगा जल के समान हो जाता है ना। तो उस गंगा में जाने के लिए समय मिले तो एक बार जाना जरूर, और घर पे रोज भी गंगा नहाइए इस तरह से। बोल गंगा महारानी की। और एक विशेष बात, जब हम गंगा जी स्नान करने को जाते हैं तो अपने पापों को गंगा जी में धो आते हैं। अपने पापों को गंगा जी में धो दिए और दूसरे के पापों को बोतल में भर के घर ले आए। विचार करो, अपने पापों को तो धो आए, दूसरे के पापों को बोतल में भर के घर लाए, तो वो पाप गए नहीं कहीं, वो तो लौट के घर में ही आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि गंगा जल घर पे नहीं लाना, गंगा जल घर पे लाना भी है, लेकिन भाव क्या है? जब दिल की कोठरियां साफ नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। मन साफ हो जाए तो जहर भी अमृत के समान हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।